हुआ क्या? चालू है, चलो सबका ध्यान अब इधर होना चाहिए, ठीक है। आवाज भी आई ना? क्लियर क्लियर है? चलो गुड इवनिंग सबको। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है ना। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को जहां छोड़ा था, आज हम उसी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जितने लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करें, आवाज प्रॉपर आ रही है? तो सभी लोग लाइव हो जाइए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? बढ़िया? समझ में आ रहा है? ऊपर से निकल रहा? है? अगर नहीं पढ़ोगे तो ऊपर से निकलेगा, ये बात सही है। चलो ये क्या हो गया, आ नहीं रहा क्या? हाँ? अच्छा अच्छा, आ रही ना आवाज? चलो क्वेश्चन लिखो तुम लोग, लिखो। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 53,000 रुपए में खरीदी। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 53,000 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 53,000 रुपए में खरीदी। 3/5 वस्तुएं, वह 3/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेच देता है। वह 3/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेच देता है। तो शेष वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? तो शेष वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल पर 4% का लाभ हो, कि उसे कुल पर 4% का लाभ हो, कि उसे कुल पर 4% का लाभ हो। चलो करके बताओ। जो अपन ने कल छोड़ा था ना, लास्ट किया था, वहीं से आज अपन ने स्टार्ट किया है ना। सुमित, राम भक्त, न्यूरो नीतेश, मुस्कान गुप्ता जी, रोशनी पटेल जी, शिवाजी परमार, अंकित गुप्ता, सभी को नमस्कार, राम राम, गुड आफ्टरनून। तीन सही 1/2 आंसर आने लगे। चलो, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 53,000 रुपए में खरीदी। 3/5 वस्तुएं, देखो लिखा है 3/5 वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर? 9% लाभ पर। तो इसका मतलब समझो कल आपको जो बताया था, 3/5 3/5 वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर? 9। तो इसका मतलब है कि 5 वस्तुएं हमारे पास टोटल, ठीक है, और 3 वस्तुओं को बेच दिया उसने 9% प्रॉफिट पर। तो बताओ, जब एक वस्तु पर 9% प्रॉफिट है तो 3 पर कितना होगा? 9 थी 27% का प्रॉफिट हो गया। वह कहता कुल
वस्तुओं पर कितने % का प्रॉफिट चाहिए? 5 वस्तुओं पर कितने का चाहिए? ऐसा दिख रहा, ये क्यों हो रहा? सभी के में हो रहा क्या? है तुम्हारा मोबाइल खराब हो गया? सही आ रहा ना? वहां पे भी तो प्रॉपर है। क्या था वह क्वेश्चन, बोलो एक बार फिर से। हाँ, 3/5 वस्तुएं 9% प्रॉफिट पर, तो 3 वस्तुओं पर कितने का प्रॉफिट हो गया? 27 पर। फिर उसके बाद 4% का लाभ हो, उसे टोटल पर कितने % का लाभ चाहिए? 4% का। तो 5 वस्तुओं पर ये बताओ, जब उसको कितने का चाहिए? 4% का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 चौको 20% का प्रॉफिट। क्या आया था आंसर तुम्हारा? क्या लाभ या हानि पर? हाँ, इसलिए क्योंकि तुमने कल का क्वेश्चन पढ़ा, सेम टू सेम वो देखते गए और यहाँ पर लिखते गए, तो आपको आंसर पता चल गया कि हम लाभ पर, क्योंकि रट के बैठे हो ना, कभी मैथ रटी नहीं जा सकती। ठीक है, तुमने सेम टू सेम देखा और तुमने कह दिया प्रॉफिट। ये बताओ, तुम्हें चाहिए था 20% का प्रॉफिट, ठीक, और तुम्हें 27% का प्रॉफिट 3 वस्तुओं पर हो गया, तो तुम अब बाकी की वस्तुएं प्रॉफिट पर बेचोगे कि लॉस पर बेचोगे? तुम्हें तो 20% का प्रॉफिट चाहिए, तुम्हें 20 रुपए कमाने थे और तुमने 3 वस्तुओं पे 27 रुपए कमा लिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो बाकी 2 वस्तुओं पर अगर तुम प्रॉफिट में बेचोगे तो और ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो जाएगा? तुम्हें तो 20% का ही प्रॉफिट चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो बाकी की 2 वस्तुओं पर आपको कितने % का लॉस चाहिए? 27 कमा लिया, 20 कमाना था, मतलब 7% का क्या चाहिए आपको? 7% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा है अभी, और इसको आपको कम करना है 2 वस्तुओं पर। कितनी वस्तुओं पर? 2 वस्तुओं पर 7% का प्रॉफिट को क्या करना? कम करना। तो हर एक वस्तु को कितने % पर बेचना पड़ेगा? माना प्रति वस्तु मत लिखो, इसको लिख दो, इसलिए एक वस्तु। क्या लिख दें इसको? ऐसे मत लिखो, देखो इसको लिखने का तरीका आप चेंज कर दो, अभी समझ जाओगे तुम लोग। 27% था, इसको ऊपर लिख दो तो अभी क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। इसको नए तरीके से लिख के बता रहे हैं ना, ऐसे लिखो इसको, जैसे कंफ्यूज नहीं होगे। टोटल वस्तुएं कितनी है? 3/5 का मतलब क्या है? टोटल वस्तुएं कितनी कहलाई? टोटल वस्तुएं कहलाई, टोटल वस्तु कितनी कहलाई? 5। पर प्रॉफिट हर एक वस्तु पर कितना, टोटल पे कितना चाहिए उसको, कितने % का? 4% का। 3 वस्तुओं को कितने पर? 9% का। समझना अब? 9% का प्रॉफिट 4%, यही दिया ना। टोटल वस्तुओं पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 टोटल वस्तुएं हैं, 4% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 5 × 4 बराबर 20% का प्रॉफिट। होगा कि नहीं होगा? जबकि 3 वस्तुओं पर उसने कितने प्रॉफिट कमा लिया? आप लिखोगे 3 वस्तुओं पर प्रॉफिट 3 × 9 बराबर 27% का प्रॉफिट। ये बताओ, कमाना था 20, आपने कमा लिया 27, इसको इसमें से घटाओगे तो क्या कहलाएगा? -7%। आपको 7% प्रॉफिट कम करना है, कितनी वस्तुओं पर? 2 वस्तुओं पर, क्योंकि आपके पास कितनी वस्तु बची अब यहाँ पे? टोटल थी 5, 3 वस्तुएं, 2 वस्तुओं पर। करना कि नहीं? 2 वस्तुओं पर कितना कम करना आपको? 7.5। तो हर एक वस्तु पर, इसलिए एक वस्तु पर -7/2 मतलब कि -3.5। 3.5% लॉस पर बेचना पड़ेगा। माइनस क्या बता रहा आपको? लॉस। यहाँ पे माइनस क्या बता रहा? लॉस को। आप चाहो तो यहाँ पे भी लॉस लिख सकते हो। तो हर एक वस्तु को कितने % पर बेचोगे आप? 3.5% के लॉस पर। आया समझ में? क्लियर है? क्योंकि आपको टोटल जो प्रॉफिट चाहिए था 5 पर मिला के, वो कितना चाहिए था? 20, लेकिन आपने 3 वस्तु पे प्रॉफिट कितना कमा लिया? 27। तो बाकी की बची हुई 2 वस्तुओं को कितने पर बेचना पड़ेगा? लॉस पर। ठीक है ना? क्लियर है? जैसे समझना, आपको
बिजनेस में कमाना था, समझो बात को, ऐसे समझ लो 100 रुपए कमाने थे आपको 10 वस्तुओं पर। कितनी वस्तुओं पर कमाने थे? 10 वस्तुओं पर। आपने क्या किया, 5 वस्तुओं पर 150 कमा लिए। 5 वस्तुओं पर कितने कमा लिए? 150, और 100 टोटल कमाना था। तो अब बाकी की 5 हैं, तो 5 वस्तुओं पर आपको लॉस में बेचना पड़ेगा ना। तो हर एक वस्तु को कितने में लॉस में बेचोगे? 10 लॉस में। तो 10 का लॉस, फिर हर एक वस्तु पर 10 का लॉस, तो 50 का लॉस हो जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना कहलाएगा? 100। तो यही वो पूछ रहा था कि अगर 2 वस्तुएं बची हैं तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर या लॉस पर? तो कितने पर बेचोगे? प्रॉफिट पर नहीं, कितने पर? लॉस पर। क्लियर है सबको? लिख लो। राधे राधे। रोहित गुप्ता, ये आपका आंसर 3.5 है, लेकिन 3.5% लॉस, प्रॉफिट नहीं। आनंद दुबे का सही है, 3.5% लॉस। ठीक है, आज बहुत से लोग लाइव हैं, लाइव क्लास में मजे भी ले रहे हैं, साथ में सीख भी रहे हैं। किसी को डाउट हो तो पूछो। क्लियर है ना सबको? क्योंकि आपको जितना कमाना था 5 वस्तुओं पर, आपने उससे ज्यादा कमा लिया 3 वस्तुओं पर, तो उसको अपन कहते हैं ना एडजस्ट करना। तो 2 वस्तुओं पे आप क्या करोगे? एडजस्ट। ठीक है, तो लॉस कर करके आप वापस 20% प्रॉफिट में आ जाओगे। नहीं, अब आपको वो तो अपन ने लिख दिया। देखो टोटल थी 5, टोटल कितनी थी? 5। 3 वस्तुओं पर प्रॉफिट कितना हो गया आपको? 27। तो शेष कितनी बची? 2 वस्तुएं। तो हमने ये लिखा कि शेष 2 वस्तुओं पर आपको आपको क्या करना पड़ेगा? देखो एक काम करो, क्लियर, क्या लिखने का ही है, बाकी इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हो रहा आपको 7% प्रॉफिट एक्स्ट्रा में चल रहा है, आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट में चल रहा है, इसको प्लस बना दो, ज्यादा दिक्कत हो रही। तो आपको 2 वस्तुओं पर अब आपको क्या करना है? 7% का क्या करना है? लॉस। तो बस 7% का लॉस चाहिए, तो आप क्या करोगे? 7/2, तो आप कह दोगे इसको 3.5%। ठीक है ना? आया समझ? ऐसे लिख लो। आप 7% प्रॉफिट एक्स्ट्रा में चल रहे ना, तो 7% को कम करना है, तो हर एक वस्तु पर कितने का? 2 वस्तुएं बची, तो हर एक वस्तु को कितने परसेंट लॉस पर बेचोगे? 3.5। 3.5 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हर एक वस्तु को 7%, वो 3.5% लॉस पर बेचोगे। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, लिख लिया? चलो लिखो अगला। एक आदमी ने एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 6800 रुपए में खरीदी। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 6800 रुपए में खरीदी। उसने 3/8 वस्तुओं को 4% हानि पर बेच दिया। उसने 3/8 वस्तुओं को उसने 3/8 वस्तुओं को 4% हानि पर बेच दिया। तो वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? तो वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि उसे कुल पर 5% का लाभ हो? कि उसे कुल पर 5% का लाभ हो। अब आपको खुद बताना कि प्रॉफिट या लॉस पर बेचना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यही जो अपन ने अभी किया है। 5% का लाभ हो। टोटल जितनी वस्तुएं हैं उन पर कितने % का लाभ चाहिए? 5% का।
आया किसी का? आनंद का आ गया 12.5% प्रॉफिट। और किसी का? आज लाइव क्लास का देखो कितने लोग फायदा उठा रहे हैं। जब क्लास में मजा आता ना तो यही होता। देखो 32 लोग अभी आप लोगों के साथ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। चलो क्वेश्चन बोलो क्या था? है? चलो इतना देखो, सबसे पहले आपको दिया गया 3/8, तो आप यहां से समझ जाओगे टोटल वस्तुएं कितनी कहलाई? 8। टोटल वस्तुएं 8। 3 वस्तुओं को बेचा है उसने कितने पर? 4% की लॉस पर। तो बताओ जब 3 वस्तुओं को 4% लॉस पर बेच दिया तो 4 थी 12। 12% का क्या हो गया? 12% का भी लॉस चल रहा। वो कहता है टोटल पे कितने परसेंट का क्या चाहिए हमें? टोटल पे 5% का लाभ चाहिए, मतलब 8 वस्तुओं को बेचना 5% के प्रॉफिट पर। तो 5 अट्ठे 40, उसको 40% का क्या कमाना था? प्रॉफिट। और 12% का क्या हो गया? लॉस। तो 12% के लॉस को पहले आप किस में बदलोगे? प्रॉफिट में। तो कहने का मतलब शेष वस्तुओं को आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 52% के प्रॉफिट में। आ रहा समझ में? देखो ये 12% का लॉस है, इसको प्रॉफिट बनाना है। अभी क्या है इसका? 12% का लॉस। जब आप इसको प्रॉफिट बनाओगे तो पहले लॉस को प्रॉफिट में कवर करोगे, फिर टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 40%। मतलब कि आपको टोटल अब शेष वस्तुएं कितनी बची? 5। 5 वस्तुओं को 40 और 12 52% के प्रॉफिट में बेचना होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये बताओ किस किस को ये चीज समझ में नहीं आ रही? ये समझो पहले आपको टोटल वस्तुओं पे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाना, मतलब कि ऐसे समझ लो आपको 40 रुपए बिजनेस में कमाने थे, ठीक? आपको 12 रुपए का हो गया लॉस। कितने का हो गया? 12 का लॉस। अब आपके पास बची है कितनी वस्तुएं? 5 वस्तुएं। तो आप कितने में बेचोगे कि आपको 40 का प्रॉफिट हो? 52 रुपए में तो बेचोगे, पहले 12 रुपए कवर करोगे जो लॉस है। तो आप क्या आ जाओगे एक स्थिति में कि ना तो आपको प्रॉफिट है ना ही लॉस है। फिर 40 का क्या कमाना आपको? प्रॉफिट। तो 40 और बढ़ा के बेचोगे, तो 40 और 12 कितना? 52। तो बची हुई 5 वस्तुएं कितने परसेंट पर प्रॉफिट पे बेचना है? 52। बस यही तो है। तो एक वस्तु प्रॉफिट कितना होगा? 52/5। तो आप इसको क्या लिखोगे? 5 10, यही आएगा ना? 5 चौको 20, 10.4% का प्रॉफिट। आया समझ में कि नहीं? क्या हुआ? पुष्पा क्लास क्यों नहीं आई आज? यूज नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आप यहाँ पे यूज करोगे 8 वस्तुएं, यहाँ पे भी 6800 का करोगे, यहाँ पे करोगे, वो सभी जगह यूज होगा। कहने का मतलब वो एक प्रकार का क्या हो गया? कांस्टेंट। समझ रहे ना? इसलिए देखो एक मिनट अब बता रहे, तुम्हारा क्लियर कर दें पहले टोटल। जैसे एक है 5 पाई, समझना, और एक है 7 पाई। समझना कहने का मतलब? यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है। अगर आप 5 का गुणा बाई, पाई का मान कितना होता? 22/7। और 7 का मान कितना होता? 7 में भी पाई का मान कितना? 22/7। अगर यहाँ पे आप पाई का यूज करोगे तो यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे भी करोगे, फर्क पड़ेगा कुछ नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं सीधा यहाँ पे डायरेक्ट 5 और 7 में देख लेते कि 2 ज्यादा है, कहां से? 5 से, तो गुणे 100, तो 20 आ गया, मतलब कि 40% ज्यादा है। तो अगर आप इसका भी यूज करोगे तब भी उतनी ज्यादा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब जो कमा रहा है या कुछ भी है तो वो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो तो दोनों जगह उसी का मल्टीप्लाई होगा, उतना ही आना। ठीक है ना? तो उसका यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और क्या पूछ रहे थे नीतीश?
बाकी की ये लिखा ना शेष वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट पे, तो हर एक वस्तु को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचेगा वो 10.4, एक वस्तु को 10.4, दूसरी वस्तु को 10.4, ऐसी 5 वस्तुओं को, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा 52% का। तो जो लॉस खा गया था 12% वो भी कवर हो जाएगा और साथ में टोटल बिजनेस में उसको 40% का प्रॉफिट भी हो जाएगा। आया समझ में? देखो जल्दी फास्ट। लिख गया? लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अगला। किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत, किसी वस्तु को 436 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत, उसी वस्तु को 484 रुपए में हुआ लाभ प्रतिशत, 484 रुपए में हुआ लाभ प्रतिशत आपस में बराबर है। किसी वस्तु को 400 कितने में 36 में बेचने पर हुआ हानि प्रतिशत, उसी वस्तु को 484 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, सीपी कॉस्ट प्राइस। परवजन चश्मा बना के क्यों भेज रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं? रखा है आज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि तुम लोग कल कह रहे थे कि सरकारी स्कूल के टीचर लग रहे हो, जबकि सुबह के बच्चे कह रहे थे कि सर बहुत अच्छा लग रहा चश्मा, तो हमने फिर दूसरा बनने के लिए डाल दिया था पैसे, लेकिन उसी से लिए जाएंगे जिसने बोला था कि सरकारी स्कूल के टीचर। साक्षी गुप्ता का 460 आ गया, अंकित गुप्ता का 460, बहुत बढ़िया गुप्ता परिवार। चलो इसको समझोगे कैसे, ये समझो, मेन तो रहता है ये चीजें, क्योंकि आप कैसे अपनी अप्रोच लगा पाओगे। क्योंकि देखो आप कहीं से भी सीख सकते, बुक भी है, बुक मार्केट में एक से एक आप लेके पढ़ते रहो, सीखते रहो। मेन चीज ये है कि आप क्वेश्चन को समझो कैसे, ठीक है? ठीक, वो कह रहा देखो किसी वस्तु को हम, एक कोई वस्तु है उसको हम कितने में बेच रहे हैं 436 रुपए में बेच रहे हैं, तो इस पर हमें क्या हो रहा, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा, लॉस हो रहा ना, मतलब हानि हो रही। और जब इसी वस्तु को कितने में बेच रहे 484, तो हमें यहां पे हो रहा कुछ लॉस और यहां पे हो रहा कुछ प्रॉफिट होगा। और ये लॉस, इसमें जितना लॉस है उतना ही इसमें क्या है प्रॉफिट। कहने का मतलब लॉस और प्रॉफिट कैसे हैं, बराबर। हमने मान लिया कि हमें यहाँ पे एक्स का लॉस हो रहा, कितने का, एक्स का, तो हमें एक्स का ही क्या हो रहा होगा प्रॉफिट। तो कहने का मतलब एक यहाँ पे क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी कि नहीं होगी बीच में, क्योंकि उस कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसी है, कम, इसलिए तो लॉस हो रहा कि नहीं हो रहा। और उसी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसी है, ज्यादा, इसलिए तो हमको प्रॉफिट हो रहा। ये दोनों के बीच में कैसी है, समान है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का क्या है लॉस और यहाँ पे एक्स का क्या है प्रॉफिट है कि नहीं। तो आप सीधा क्या करो कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों को क्या निकाल लो, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है ये बताओ, 436 से 484 तक की दूरी कितनी है, कितना आ रहा 3640 और 44 और यहां से लेके एक्स में देखोगे तो दूरी कितनी है, एक्स और एक्स 2x, तो कहने का मतलब है 2x किसके बराबर हो जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 24,
आया, एक्स का मान कितना आ गया 24। अब ए वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो अगर आपको यहां से लेके यहां तक पहुंचना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 24 जोड़ना पड़ेगा। और ए वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना है तो इसमें से 24 माइनस करना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, इसलिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, अगर आप इससे निकालोगे तो 436 प्लस 24 तो कितना 460। समझ में आया, 460 रुपए। क्लियर है सबको, ठीक। डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है और देखो अगर आप ऐसे चाहो थोड़ी इसको और डिटेल में समझने लायक तो देखो समझो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो अगर हमें यहां से निकालना है कॉस्ट प्राइस तो आपको 436 में एक्स क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 436 प्लस। और यहाँ पे अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालोगे, क्योंकि प्रॉफिट दिया आपको एक्स और सेलिंग प्राइस दी, तो आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 484 माइनस एक्स। यहाँ पे दोनों साइड कॉस्ट प्राइस है, ये बराबर है तो ये भी कैसे होंगे बराबर। तो आप लिख सकते हो क्या 436 प्लस एक्स बराबर 484 माइनस एक्स। माइनस एक्स इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और 484 में से 436 घटाओगे कितना, तो x बराबर 24। तो कहीं भी आप रख दो तो वही चीज हो जाए। तो चाहे आप ऐसे डायरेक्ट समझ लो, ठीक है, जो भी अच्छा लगे कर सकते। 460 बहुत बढ़िया। बिना चश्मा अच्छे लगते हैं सर, तो बिना चश्मे के अच्छे लगते लेकिन आंखें खराब हो जाएंगी, तो बिना आंखों के कैसे लगेंगे फिर। हम्म, क्या हो गया, लिखो चलो अगला, लिखो लिखो। किसी वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत, किसी वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत, उस वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत, उस वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत, 340 रुपए में हुआ लाभ प्रतिशत तथा उसी वस्तु को 240 रुपए में हुआ हानि प्रतिशत आपस में बराबर हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो 1 मिनट का समय है, जल्दी करो। कितना है, फास्ट आंसर दो। 290। जानना चाहते हो, चलो देखो
एक वस्तु है वो कह रहा अगर हम 240 रुपए में बेचते हैं तो हमें क्या हो रहा, लॉस। और अगर इसी वस्तु को हम कितने में बेचते हैं, 340 में, तो कितना हो रहा, प्रॉफिट। और जितना लॉस होता है उतना ही क्या होता, प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बीच में होगी कि नहीं होगी, तो जितने का गैप है यहाँ पे उतने का गैप क्या है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स का, और यहाँ पे कितने का, एक्स का। मान लो यहाँ पे क्या हो रहा, प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट है। तो अगर कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो आपको एक्स घटाना पड़ेगा, और लॉस है अगर आप इसमें एक्स जोड़ दोगे तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो। ठीक, तो 240 से 340 तक कितने का अंतर है, 100 का। और एक्स में कितने का अंतर है, 2x का। तो एक्स का मान कितना आ गया, 50। तो बस अगर आप इसमें जोड़ोगे 240 में 50 तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 240 प्लस 50 बराबर 290। समझ में आया, क्लियर है सबको, लिखो फास्ट। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, देखो 290 290 290। क्या चंचल होते हैं गुप्ता परिवार है चलो लिखो, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर 1060, किसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, 1060 रुपए में बेचने पर हुआ प्रॉफिट, हुआ लाभ। उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुआ हानि, हुई लाभ मतलब हुआ लॉस प्रतिशत। उसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, से 20% अधिक है। कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुष्पा तुम्हारे भी आंसर आ रहे हैं, पुष्पा भी होशियार हो गई है, अपनी स्टूडेंट है। जिस तरीके से तुम लोगों के आंसर आ रहे हैं ना, इसी तरीके से भारत मैच भी खेल रहा है ऑस्ट्रिया के साथ। 500 500 आ गया भैया, और बताओ। चलो भैया, सबसे पहले तो 500 जिसका आंसर आया वो सुन लो कि एक जगह बेच रहा 950 और एक जगह बेच रहा 1060 में। अगर 950 में लॉस है तो बताओ 500 रुपए में तो उसको महा लॉस होगा, है ना। तो कभी भी आपको तुक्का भी मारना हो तो इनके बीच का मानना, समझ में आ रहा ना, कैसा मारोगे, उसके बीच का मारोगे। ठीक है, तो ये आंसर तो आपका गलत है जैसा आप लोग दे रहे हो। 201, बहुत बढ़िया। देखो नजर लग गई, क्या तारीफ की तुम लोगों की, तो वहां पे विकेट गिर गया है। कितना आ गया आंसर, चलो देखो कैसे करेंगे। अरे यार सॉरी,
देखो वो कह रहा जब भी आप 950 में किसी वस्तु को बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा, क्या हो रहा, आपको लॉस हो रहा है। कितने में, 950 रुपए में क्या हो रहा, लॉस हो रहा। और जब उसी वस्तु को आप कितने में बेचते हो, 1060 रुपए, तो आपको क्या हो जाता, प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में होगी कॉस्ट प्राइस, समझ रहे ना। और कॉस्ट प्राइस में वो क्या कह रहा कि लॉस से 20% अधिक है प्रॉफिट, क्या अधिक है, 20% अधिक। तो 20% को आप बताओ क्या लिखते हो, 1/5, समझ में आ रहा ना। तो क्या 5 होगा तो 20% अधिक, मतलब क्या होगा यहाँ पे 6। तो आपका अनुपात क्या आ गया, 5:6 आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 6। ये कहलाएगा 20% अधिक। यहाँ पे जितना लॉस हो रहा था ना, वो कह रहा प्रॉफिट कितना हो रहा, लॉस से 20% अधिक। तो 5 का 20% कितना होता, 1। अगर 5 लॉस था तो प्रॉफिट हो रहा 6, लॉस से 20% अधिक। माने जितनी वैल्यू लॉस की थी उतने से 20% अधिक, उतनी वैल्यू किसकी है, प्रॉफिट की। तो 5 का 20% कितना, 1। तो 5 और 1 6, तो 5 लॉस तो 6 प्रॉफिट। तो कैसे पता चला, 20% का मतलब 1/5 अगर लॉस है तो 6 क्या होगा, प्रॉफिट। समझ में आया। तो बस यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 950 से 1060 की दूरी 110। और 5 और 6 की दूरी कितनी हो गई, 5 और 6 11। जैसे अपन एक्स एक्स से जोड़ते थे ना, तो यहाँ पे 5 और 6 जोड़ दो, 5 और 6 कितना 11। तो 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 110 रुपए के बाद। तो यहां से 10, तो 1 यूनिट का मान कितना, 10 रुपए। तो यहां से आप 5 यूनिट का मान निकाल लो, 5 यूनिट का मान 50। तो आप क्या करोगे, जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना, यहाँ पे लॉस हो रहा था तो इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से आप प्रॉफिट घटा दोगे तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो 5 यूनिट का मान 50 है, तो कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 950 + 50 बराबर 1000 रुपए। हाँ आया समझे। तो 1 यूनिट का मान 100 कैसे आया था, जब दोनों में अंतर ही 110 का है। दोनों में कितने का अंतर है, 110 का। तो वहां पे जब 11 यूनिट का मान कितना होगा, 10 ही तो होगा, 11 10 आराम 110। क्लियर है सबको, डाउट हो तो पूछ लो। महन पटेल 1005, 5 कहां से आ गया भैया, आया समझ सबको, कोई डाउट तो नहीं है। चलो चलो लिखो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 290 रुपए में बेचने पर हुआ हानि से, उसी वस्तु को 290 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। कोई बात नहीं महेंद्र, जब गलती होगी तभी सीखोगे।
गलतियों को तो सुधारा जा सकता है, लेकिन कसम खा रखी हो जिसने कि हमें तो नहीं आंसर देना ना पढ़ना है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। गलती को तो सुधारा जा सकता है। देखो ये लिखा क्वेश्चन, 360 रुपए में बेचने पर हुआ प्रॉफिट, उसी वस्तु को 290 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ से कितना अधिक है? 40% अधिक है। तो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना आपको। कितना? 310। और बताओ। इनको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, याद रखना है ना। ऑप्शन से कोई भी वैल्यू उठा के आप चेक कर सकते हो कितने में बेच रहे हैं, तो इतने का लॉस हो रहा क्या, इतने का प्रॉफिट हो रहा क्या, बस तो ऑप्शन से भी हो जाएगा। 310 कहाँ गए सबके सब? अब किसी का आंसर नहीं आ रहा। चलो देखते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो आप 40% प्रॉफिट का मान देखो। 40% अधिक है तो इसका मान क्या होगा? 40% का मतलब कितना होगा? 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, मतलब कि 2/5। कहने का मतलब अगर पहले 5 था तो अब नया कितना होगा? 7। लिखा ना 40% अधिक है, लॉस से प्रॉफिट कितना है? 40% अधिक। कहने का मतलब अगर लॉस 5 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 7 होगा। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब देखो वो कह रहा कि 290 रुपए में बेच रहे थे तो क्या हो रहा था? उसको लॉस हो रहा था। जब इसी वस्तु को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, जब इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा? 360 रुपए में, तो इसको क्या हुआ? प्रॉफिट। और प्रॉफिट भी कैसा होगा? किस अनुपात में? 5:7 में। तो हमने आपसे कहा चलो दशमलव में आएगा, किसका आंसर आ गया? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 70 रुपए। और यहां से कितना है? 12 और 7, 5 और 7 12। देखो दशमलव में आ जाएगा, लेकिन आप उससे बचने के लिए एक काम करो, यहाँ पे 300 कर लो तो सही रहेगा। कितना कर लो? 300 कर लो, तो दशमलव में नहीं आएगा, इसलिए कह रहे हैं। बाकी लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। कितने का अंतर है? 70 रुपए का है कि नहीं? और यूनिट में कितने का? 5 और 7 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मान कितना हो गया? 70 रुपए। तो एक यूनिट का मान 70/12। अगर 60 कर लेते तो 12 पंचे 60 हो जाता, इसलिए कह रहे थे। ठीक है ना? तो कर लो आप उसको, सही रहेगा। यहाँ पे कर लो आप 300, नहीं इसको 290 को कर लो 300। ठीक। अब उसमें भी आ जाता, लेकिन दशमलव में आ रहा था। वो तो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, इसके पहले जो कराया वो एग्जाम में पूछा गया, ये तो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक। तो 12 यूनिट का मान कितना हो गया था बताओ आप यहाँ पे? 60। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। एक यूनिट का मान 5 रुपए। तो आप बताओ 5 यूनिट का मान कितना? 25 रुपए। 5 गुणे 5 बराबर 25 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 300 प्लस 25, तो कितना आ गया? 325 रुपए। आया समझ में? कौन है? कहाँ है साक्षी गुप्ता? बहुत बढ़िया साक्षी गुप्ता। कोई दिक्कत नहीं, उसमें अपन निकालते भी ना तो कितना होता? 70/12। तो कितने से कट जाता है? 2 से। 35 और 6। ठीक है, फिर तो कटता नहीं। और फिर आप क्या करते? इसको दशमलव में निकालोगे अगर, 6 पंचे 30, दशमलव में भी नहीं आना है ना। 6 पंचे 30, 5 सही 5/6 आता, तो वो क्या कहलाता? फिर 5 सही 5/6 जोड़ देते उसमें,
ठीक है ना, किसमें जोड़ देते, ए आ जाता किसका मान, 1 यूनिट का मान, तो 5 यूनिट का मान कितना होता, एक काम करो निकाल नहीं है अगर तो निकाल लो, 35/6 गुणे 5, 25 हासिल 2, 175/6, तो इसका भाग दोगे तो कितना, 6 दूनी 12, 5 बचेंगे तो कितने हो जाएंगे 55, 8 6 48 है ना, तो कितना बचा, नहीं 54, 9 छक्के 54, 1/6, 29 सही 1/6, बस इसमें 300 में जोड़ देते तो कितना आ जाता, 329 सही 1/6 कॉस्ट प्राइस, लो आ गई, उसमें भी आ जाता, क्या दिक्कत, ठीक है, लेकिन दशमलव में आ रहा था कि नहीं, इसलिए हमने उसको ऐसे कर, क्लियर है सबको, कितना, कहाँ है अप्रोक्स, हाँ आनंद अप्रोक्स में इतना ही आ जाएगा है ना, 329 देते तो 3 आ जाता है ना। चलो टाइम कितना हो गया 7:02, तो आज अपन लाइव सेशन को इतना ही रहने देते हैं है ना, कल इसी टाइम मतलब कि 6:10 पर आपकी लाइव क्लास फिर से रहेगी, आप लोगों से फिर से जुड़ेंगे, जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, ओके थैंक यू, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे।